चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनके सिंह साहब और अनिल त्यागी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा। विकास आपसे आगे अपडेट लेंगे। मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहित, एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही अनके सिंह साहब ने, वो ये कही कि जब सरकार एक बार बन जाती है तो सारे मतभेदों को भुला दिया जाता है और यही कारण है कि अब शायद वो नाराजगी दूर होगी। लेकिन आने वाले वक्त में जो एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे मोहित, वो पूरे एग्जैक्ट पोल में आपको बदलते हुए लग रहे हैं? क्योंकि आप तो बहुत सारी सीटों पर गए, आपने रिपोर्टिंग की, आपने समझा, कांग्रेस कवर भी करते हैं आप। नहीं, देखिए, बिल्कुल जब हम सड़क के मार्ग से जमीन पे जब उतरे और जमीन पे जब उतरे तो देखिए हवा तो कांग्रेस के पक्ष में थी, क्योंकि जो अभी बीच में जो अपनी बात आपने रोकी थी, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। बात ये थी कि जब 2019 में चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी के पास कुछ था नहीं, मोदी मैजिक चल रहा था, अपने शबाब पे था, लोकसभा चुनाव में मोदी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो है हरियाणा के भीतर चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 40 जीती थी। हालांकि जेजेपी के साथ उनका गठबंधन हुआ और वो सरकार बन गई। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल हरियाणा के भीतर बदला, किसानों का मुद्दा आया, किसानों का प्रदर्शन हुआ, जो है नौजवान सड़कों पे उतरे, इसके अलावा जो अग्निवीर का मुद्दा वहाँ पे रहा है, महिलाओं का मुद्दा रहा है, तो पहलवानों का मुद्दा रहा है। इस सारे के सारे मुद्दे एक के बाद आए और 5 सालों तक लगातार ये मुद्दे छाए रहे। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी की जीटी बेल्ट पे चली, जब वो पैदल वहाँ से चले, तो उसमें उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इसके अलावा जो है नेताओं ने वहाँ पे मेहनत की, टिकटों का बंटवारा बहुत अच्छा हुआ, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, अच्छा, उसके अलावा राहुल गांधी ने दोबारा फिर से वहां पे यात्रा शुरू की, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र तक, बहादुरगढ़ से लेके जो रोहतक सोनीपत तक, तो उन यात्राओं का इम्पैक्ट पड़ा। जब राहुल गांधी पैदल चलते, जिन जिन राज्यों में वो गए हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। हालांकि ये राहुल गांधी की बात हो गई। अब आते हैं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 सालों में जो रोहतक के लिए हो, गुड़गांव के लिए हो, हरियाणा के लिए जो उन्होंने काम किए, उसको लोग याद कर रहे थे, जमीन पे याद कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हुड्डा जी को मौका एक बार मिलना चाहिए। और एक नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी ने देखिए बनाया था कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, तो उस नैरेटिव में मैं ये कह सकता हूं कि वो नैरेटिव चल रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो सीटें कांग्रेस पार्टी 10 दिनों पहले, 5 दिनों पहले हार रही थी, ये नैरेटिव इतना काम किया कि वहां के लोगों का ये कहना था कि अगर सरकार आ ही रही है तो हम इस सीट पे वोट क्यों न दें, भले इनका प्रत्याशी कमजोर हो। तो इससे भी कांग्रेस पार्टी को जमीन पर फायदा दिखता है कि ये 1, 2, 3 कोणीय नहीं है, ये षटकोण है, 6 कोने हैं इसमें। अब उसमें कितने % किसको जाता है ये एक और विषय है, लेकिन बटना 6 में है, 6 मुख्य जो घटक हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो एलिमेंट है, जिसको लोग डिस्काउंट कर रहे हैं या जिसको लोगों को समझ नहीं आ रहा, जो पंडित हैं और जो मेरे को लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, अगर मैं गलत हूंगा तो मैं 8 तारीख को माफी मांग लूंगा, कि हुड्डा साहब की सेहत के लिए 40, 45 से ऊपर जाना हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि जो भजन लाल जी के साथ हुआ, जो बंसी लाल जी के साथ हुआ, वही हुड्डा साहब के साथ हो जाएगा। ये हुड्डा साहब को पता है। क्या हुड्डा साहब वो रिस्क लेंगे या नहीं, ये भी एक और एलिमेंट आ जाता है इस पूरी इक्वेशन के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल वो ये है साहब, आप अभी आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो बोल रहे थे कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, इसमें उनके जो कमजोर हैं कैंडिडेट उनको फायदा होगा। मैं ये समझता हूं कि ये जितना लाउड कैंपेन कांग्रेस ने करा, इसका फायदा बीजेपी को मिला। चाहे वो खिलाड़ियों को यूज करना था, किसानों को यूज करना था, उसका फायदा बीजेपी को मिला। क्योंकि इनकी जो लाउड माउथ कैंपेन था, वो लाउड माउथ कैंपेन इनको नुकसान कर गया। और वो इस प्रकार से नुकसान करा क्योंकि लोगों को रोहतक 2016 वो दृश्य जीटी रोड के सारे याद आए, उनको मिर्चीपुर भी याद आया जिस प्रकार से शैलजा जी के साथ हुआ। और
बतेरे और छोटे छोटे वो 50% वो कोटे के ऊपर 50 वोटों के ऊपर एक नौकरी और ये नौकरी और वो, ये सारे जो हैं ये लोगों को मेमोरी रिफ्रेश करते रहे। मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से मेरे को ये नजर आता है कि सीटों का